नाम्ना। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें द्वारिका में साम्बादी ये भगवान के पुत्र खेल रहे थे, तो प्यास लगी तो एक कुएं में गए, तो वहां देखा एक पर्वताकार गिरगिट पड़ा हुआ है। तो सूत की रस्सी और चमड़े की रस्सियों से खींचने की कोशिश की, पर वो नहीं खींच पाए। फिर ये बात भगवान द्वारिकाधीश तक पहुंची, तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वहां आए और बाएं हाथ से ही खींच कर निकाल दिया। भगवान का स्पर्श होते ही आश्चर्य हुआ, उस गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। यद्यपि भगवान त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, पर पूछा कि हे देव पुरुष, तुम कौन हो और तुमको ये गति कैसे प्राप्त हुई? तुम गिरगिट किस कारण से बने? आप अपना परिचय दीजिए। तो राजा नृग ने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो मिच्छ्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। प्रभो, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। जो गिरगिट बने हुए थे उन्होंने कहा, मैं नृग हूं। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तो उसमें मेरा नाम आपके कानों में अवश्य पड़ा होगा। प्रभो, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूं। पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जल की धाराएं गिनती, उनको तो कोई गिन सकता है, पर मैंने जितनी गौएं दान की अनगिनत, और वो सभी गौएं दुधार दूध देने वाली नौजवान सीधी सुंदर सुलक्षणा कपिला थी। और मैंने न्याय के धन से प्राप्त की हुई उन गौओं को बछड़ों के सहित दान किया। सींगों में सोना मढ़ा दिया, खुरों में चांदी, और उन्हें वस्त्र हार गहनों से सजा दिया। ऐसी गौएं मैंने दी। भगवान, युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दंभ रहित तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्यादान कराने वाले और सच्चरित्र ऐसों को मैंने वस्त्राभूषण से अलंकृत गौओं का दान किया। प्रभु, मैंने पृथ्वी का दान किया, सोने का दान किया, घोड़े, हाथी, दासियों, नवीन कन्याओं का कन्यादान, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, ग्रह, रथ, ये सब दान किए, यज्ञ किए, बहुत से कुएं, बावली आदि सब बनवाए। पर मुझे गिरगिट की योनि मिली। चूक हो गई एक चूक। लाख चूक करो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। राधा नाम जपो। श्री ध्रुवदास जी महाराज जीव दशा लीला में वर्णन करते हैं कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं किया, भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सो करे बनाई। एक नाम बिनु कृष्ण के, सबे अविधि हुए जाई। कोई करोड़ों धर्म करे, व्रत करे, वेदों को रटे, बड़े विधान से धर्म कर्म सब करे, लेकिन भगवान का केवल नाम जप नहीं किया और सब किया। तो बोले सब अविधि हुए जाई।
दान पुण्य नृग नृप बड़ कियो, 16 अंधकूप में दियो। बहुत दानी थे महाराज नृग। नाम जप नहीं किया तो एक अपराध सारे पुण्यों को ढक करके उनको गिरगिट बना दिया। और पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तरु निर्मयो। सुतहित नाम नारायण लियो, सो पापी बैकुंठ ही गयो। ये तो महादानी, और एक अपराध भूल से बन गया तो गिरगिट बने, और महापापी भूल से बेटे के लिए उच्चारण किया नारायण नाम तो बैकुंठ पहुंच गया। इसलिए कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विदिशो करे बनाई। एक नाम बिनु कृष्ण के, सबे अविधि हुए जाए। कोटि धर्म जो को करियावे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं पावे। चाहे करोड़ों तुम साधन कर लो, यदि नाम जप नहीं करते हो तो इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते हो। नाम ही सो जिनी बांध्यो नातो, जग के सुख सो भयो हाथो। जिसने नाम से अपना संबंध जोड़ लिया, राधा 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 राधा, तो जग के भोगों की जो कामना है, तृष्णा है, ये नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। अगर आपने हरि नाम नहीं लिया, कृष्ण नाम नहीं लिया, राधा नाम नहीं लिया और ये सब किया तो बेकार हो गया। क्या? हेम को सुमेर दान, अभी नृग जी वर्णन कर रहे, तो यहां ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हेम को सुमेर दान। कितना सोना दान कर, बोले सुमेरु जैसा। और रतन अनेक दान, अनेक प्रकार के रत्नों का दान। गजदान, हाथियों का दान। अन्नदान, भोजन आदि, अन्न आदि। और भूमि दान करही, ध्यान से सुने, हेम को सुमेरु दान, रतन अनेक दान, गज दान, अन्नदान, भूमि दान करही, और मोती के तुला दान। एक तराजू में पलड़े में आप बैठ जाए और एक में मोतियां, और फिर उसको दान करें। और मकर प्रयाग नहान, माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थ पति है आव सब कोई। तीर्थराज में मकर संक्रांति के समय स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है। तो मोतीनु के तुला दान, मकर प्रयाग नहान, और ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही। जब ग्रहण पड़े तो काशी में बड़ा महत्व है। गंगा स्नान करके, गंगा में खड़े होकर के अनुष्ठान करना आदि। चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान। ध्यान से सुनो, इतने में पापन को नेकहू न हरही, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहू लोकन के छिन माही तरही। ये सब दान एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ। अगर बात मान लो तो सुनो महाराज नृग के मुख से। वो कह रहे हैं भगवान, जितनी भूमि में कण हैं, आकाश में तारे हैं और जल की धाराएं हैं, ऐसी असंख्य गौएं दान की। एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? एक दिन दान ना लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय भूल से उधर गौशाला के पास गई होगी, तो गौरक्षकों ने समझा कि महाराज की ही गौशाला के, तो अंदर कर लिया।
और जो ब्राह्मण को दान दिए जा रहे थे, तो वो गाय जो तपस्वी ब्राह्मण दान नहीं लेता था, उसकी गाय भूल से गौशाला से दान में आ गई। तो जो दान लिए था ब्राह्मण, वो बड़े आनंद से जा रहा था, और वो ब्राह्मण जिसकी गाय खो गई थी, उसने कहा ये गाय तो मेरी है। तो दान लेने वाले ने कहा ये गाय तो मेरी, महाराज नृग ने अभी दिया है। बोले नहीं, गाय मेरी, महाराज नृग कैसे दे सकते? तो बोले चलो महाराज के पास। अब महाराज के पास गए, और जो दान लिया था उसने कहा महाराज आपने गाय अभी दान दी? बोले हाँ स्वीकृत है, मैंने आपको दी। तो जिसकी गाय खो गई थी उसने कहा आप दान कैसे दे सकते हैं, गाय मेरी है और मैं किसी से दान कभी लेता नहीं, तो आपने हमारी गाय दान कैसे कर दी? आपने हमारी गाय चुरा ली। ब्राह्मण की बात सुनकर मैं भ्रमित हो गया, मैं धर्म संकट में पड़ गया। तो जिसकी गाय थी उससे कहा 1 लाख गाय दूंगा, आप इस गाय को दान दे दिया, हमने तो दे दिया, तुम्हें 1 लाख गाय देता हूं। उन्होंने कहा मैंने कभी दान लिया ही नहीं, मैं अपनी गाय लूंगा। जिसको दान किया था उससे कहा 1 लाख गाय दूंगा, तुम सो बोले नहीं हम यही गाय लेंगे। मैंने हाथ जोड़कर दोनों से कहा मैं आपका सेवक हूं, मेरे से अपराध बन रहा है, आप कृपा कीजिए, इस अपराध से मुझे बचाइए। राजन मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा, ये कहकर तो गाय का स्वामी चला गया जो कभी दान नहीं लेता था। इसके बदले में 1 लाख क्या, तुम और 10,000 गाय दो तो भी मैं नहीं लूंगा, ये कहकर दूसरा ब्राह्मण चला गया। जब मेरी आयु समाप्त हुई तो केवल इतने के कारण मुझे यमपुरी ले जाया गया। यमपुरी में ले जाकर के धर्मराज ने पूछा तुम अपने पाप का फल भोगना चाहते हो पहले या पुण्य का? तो हमने कहा पाप का। तो मुझे तत्काल ये गिरगिट का शरीर मिला द्वारिका के कुएं में। तब से मैं बड़ा कष्ट भोग रहा था। आज आपके दर्शन से गिरगिट योनि से मुक्त हुआ हूं। प्रभु मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी, आपका निज जन, बड़ी अभिलाषा थी कि आपके किसी प्रकार दर्शन हो जाए। ये आपकी कृपा है कि पूर्व जन्म की हमारी स्मृति नष्ट नहीं हुई। हे परमात्मन, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। हे इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने आ गए, ये कितनी बड़ी कृपा है आपकी। प्रभु मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार चक्र से छुटकारा मिलने का समय आता है। हे देवताओं के आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। हे अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। हे अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब अपने देवलोक को जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों का चिंतन करता रहे। प्रभु आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। मैं जानता हूं आपकी शक्ति अनंत है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी हैं, स्वयं योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। राजा नृग ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और परिक्रमा करके 4 मुकुट से उनके चरणों में पुनः साष्टांग प्रणाम किया। जे ही प्रणाम कर रहे थे ते श्रेष्ठ विमान आया और विमान पर बैठ करके वो देवलोक को चले गए।
राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण द्वारिका वासियों को और अपने कुटुंब को शिक्षा दी। जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वो भी यदि ब्रह्म ऋषियों का थोड़ा भी अपराध कर दे तो नष्ट हो जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं, जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, उन राजाओं की क्या सामर्थ्य है कि ब्रह्म ऋषियों का अपराध करके वो ठीक से रह सके। ना हम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भूई। भगवान कह रहे हैं, मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि हलाहल विष की चिकित्सा हो सकती है, लेकिन यदि ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण का धन अपहरण कर लिया जाए तो कुल परंपरा को नष्ट कर देगा। वो महाविष है, नष्ट कर देगा। उसको पचा लेने की सामर्थ्य पृथ्वी में किसी की भी नहीं है, ना किसी औषधि की है और ना कोई उपाय है। उससे बचने का भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वैष्णव से, ब्रह्म ऋषियों से बचना चाहिए कि हम कोई उनका अपराध न कर दे। हलाहल विष केवल खाने वाले का प्राण हर लेता है। आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूपी अरण से जो आग पैदा होती, वो सारे कुल को समूल जलाकर भस्म कर देती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तो भोगने वाले और उसके लड़के और उसके पौत्र 3 पीढ़ियों का नाश करता है, और यदि बलपूर्वक हठपूर्वक उनसे छीन कर भोगा जाए तो 10 पीढ़ियों का नाश करता है। 10 पीढ़ियों का, पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की 10 पीढ़ियां, 20 पीढ़ियां हो गई। जो ऊपर पितरलोक में उनको नरक जाना पड़ेगा, और जो आगे 10 पीढ़ियां होंगी उनको नरक जाना पड़ेगा, यदि जबरदस्ती बलपूर्वक ब्राह्मण की संपत्ति छीन कर उपभोग किया जाए। भगवान बोल रहे हैं द्वारिकाधीश, जो मूर्ख राजा अपनी राज्य लक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, वो सीधे नरक का रास्ता पुष्ट करते हैं। वे नहीं देखते कि ब्रह्म ऋषियों के, वैष्णव के अपराध से उनको कितने बड़े गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय बहुकुटुंबी ब्रह्म ऋषियों की वृत्ति छीन ली जाती है, तो जब दुखी होकर कोई ब्राह्मण रोता है तो उसके आंसुओं से जितने धूलिकण भींजते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाला उच्छृंखल कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। बचना चाहिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। किसी गरीब ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषि, वैष्णव की आप बलपूर्वक संपत्ति छीन लिए और वो बेचारा एकांत में बैठ के रो रहा है, तो उसके आंसुओं से जितने धूलिकण भींगेंगे उतने वर्षों तक कुंभी पाक नरक में पकाया जाएगा। वो जो मनुष्य अपनी या दूसरी की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति, जैसे आपने ही जमीन दे दिया ब्राह्मण को, 2 बीघा दिया हमने, और फिर छीन लिया, अपनी ही दी हुई या दूसरे के द्वारा दी हुई जीविका का साधन छीन लेते, तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा बनते हैं। भगवान बोल रहे, 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमिहि। ब्राह्मण की संपत्ति में कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो संपत्ति ऐसी तुम्हारी कुल परंपरा का नाश कर देगी। भगवान कह रहे हैं, इसलिए मैं समस्त द्वारिका वासियों से और अपने परिवार से कहता हूं कि हमारे कोष में ब्राह्मणों का धन कभी भूल कर न लाया जाए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा करते हैं उनसे छीनने की बात तो अलग रही, वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शत्रुओं से पराजित हो जाते हैं।
संपत्ति से भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उनकी सर्प योनि होती है, सांप की योनि में उनको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए मेरे परिवार के जनों, द्वारिकावासियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वो यदि श्राप दे दे, गालियां दे दे, तो तुम भी नमस्कार करो, उनकी तरफ क्रोध दृष्टि से मत देखो। देखो, मैं भी तीनों समय ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। स्वयं भगवान कह रहे हैं, तीनों समय प्रातः, मध्याह्न, सायं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। परीक्षित, ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वो अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को, अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो अधापतन डाल ही देता। जैसे महाराजा नृग इतने बड़े दानी, लेकिन ब्राह्मण का अपराध बन गया। ना दान लेने वाली गौ, जो ब्राह्मण दान नहीं लेता, उसकी गौ उन्होंने दान में दे दी। बस इतने अपराध। अवश्य राजा का क्या अपराध इसमें, लेकिन राजा को दंड मिला, गिरगिट बनना पड़ा। समस्त लोगों को पावन करने वाले भगवान द्वारिकाधीश समस्त द्वारिकावासियों को ऐसा उपदेश देकर अपने महल को चले गए। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी गरीब को, दुखी को सताना मत। नहीं, उसके आंसुओं में इतना दम है कि ब्रह्मास्त्र में भी दम नहीं है। ध्यान रखना, ब्रह्मास्त्र तो एक ही जन्म मारेगा, और उस गरीब की हाय तुम्हें जन्म जन्म ऐसी जगह जन्म लेना होगा जहां महान क्लेश भोगोगे। इसलिए बहुत सावधान, धर्म के द्वारा धन कमाओ और अपने परिवार का पोषण करो। निर्दोष को, गरीब है, कोई पावर नहीं है, आप निर्दोष को दंड दे रहे हैं और दोषी को मुक्त कर रहे हैं, पुरखा पानी पा जाएंगे। लिखा है 10 पीढ़ी आगे की 10 पीढ़ी पीछे की। ये पद प्रतिष्ठा तुम्हारे काम नहीं आएगी। न ये पद तुम्हें पहले मिला था, ना बाद में मिलेगा, बीच में है। अगर इस पद का दुरुपयोग करते हो तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान ने बताया, इतने बड़े महादानी नृग के द्वारा एक भूल से अपराध बनने पर उन्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को नित्य प्रणाम करना, उनकी सेवा में उपस्थित होना। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि तुम एक बार हमारे प्राणप्रिय ब्रज में तो हो आओ। हमारे नंद बाबा कैसे हैं, ब्रजवासी कैसे हैं, तो एक बार हमें सूचना मिले, आप जाओ। भगवान बलराम जी ब्रजवासियों की क्या वृत्ति है, किस आनंद में है, कैसे हैं, ये जानने की उत्कंठा, तो रथ पे सवार होकर द्वारिका से ब्रज में आए, नंद बाबा के ब्रज में। ब्रजवासी गोप और गोपियां बड़ी उत्कंठित थी। जब देखा कि भगवान बलराम जी आए तो सब उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाए। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया और ये कहकर कि बलराम जी तुम तो जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया। नंद बाबा जी बड़े वृद्ध जो ब्रजवासी थे बलराम जी को, और प्रेमाश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास भगवान बलराम जी मिले। किसी ने बलराम जी को गले से लगाया, किसी ने हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए, तब ग्वाल बाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक का त्याग कर दिया था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया कि बलराम जी,
वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल है ना? आप लोग सकुशल है ना? हमें लगता है कि आपके बालक भी हो गए होंगे। क्या आप लोगों को हमारी याद आती है, हम ब्रजवासियों की? और सुना कंस मारा गया तो आपने पूरे यदुवंशियों की रक्षा कर ली। आप लोग और बहुत से शत्रुओं को जीत लिए हैं और महान दुर्ग द्वारिकापुरी में अब निवास करते हैं। परीक्षित भगवान बलराम जी के दर्शन से, उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां आनंदित हुई। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु माता पिता की याद आती है? क्या वे कभी ब्रज में आएंगे? माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहां आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत कठिन है, फिर भी हमने श्री कृष्ण के लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र, बहन बेटियां सारे संबंध छोड़ दिए, परंतु वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम के बंधन को काटकर हमसे नाता तोड़कर द्वारिका चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। देखो, हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे प्रेम के उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, ऐसी मीठी मीठी बातें करते, तो लगता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें छोड़कर चले जाए। एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की गंवार ग्वालिने हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर हैं, भला वे चंचल बड़े कथम नु गृहणंत्यन वस्थितात्मनो वचः कृतज्ञस्य बुधाहा पुरस्त्रियाः। ये प्रेम की भाषा है। गोपी ने कहा, वो चंचल, वो कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में नहीं फंसने वाली। हम लोग तो ब्रजवासिनी ठहरी, उनके प्रेम में जब वो कहते मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारे प्रेम का उपकार का बदला नहीं चुका सकता, तो मुझे लगता है कैसे छोड़कर जा सकते हैं। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो अद्वितीय हैं, ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें कहते हैं, और ऐसी मुस्कुराहट, ऐसी चितवन, चाहे नगर नारियां हो चाहे कोई भी हो, वो प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती हैं और उनकी बातें सुनकर अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपी, हम लोगों को उनकी बात से ही क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो, कृष्ण की नहीं। उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह, भले ही दुख से क्यों ना हो, समय बीत जाएगा। बात करते करते गोपी के सामने भावदेश में श्री कृष्ण, वही हंसी, वही प्रेम भरी मुस्कुराहट, वही चारु चितवन, वही अनूठी चाल, वही प्रेमालिंगन मूर्तिमान होकर नाचने लगा और बातों की बात में ही मधुर स्मृति में तन्मय होकर के चिल्ला चिल्ला कर गोपी रोने लगी। हा कृष्ण, अभी कह रही थी कि हमें उनसे क्या मतलब, उनका समय हमारे बिना कट जाता है तो हमारा भी समय कट जाएगा। अचानक तन्मयता हुई, बस रोना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित भगवान बलराम जी अनुनय विनय करने में बड़े निपुण हैं। तत्काल उन गोपियों को सांत्वना देने लगे और भगवान की मधुर मधुर बातें, मधुर मधुर लीला कह करके उनके हृदय को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। 2 महीने चैत और बैसाख ब्रज में रहे, गोपियों के साथ रह करके भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में तन्मय करते बलराम जी। बैठ जाते बीच में और उनकी लीलाएं, उनकी बातें
उनकी शोभा का वर्णन करते। गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान करती। बलराम जी प्रेम उन्मत्त होकर ब्रज की कुंज निकुंजों में विहरण करते, गले में पुष्पों का हार, वैजंती माला, आनंद से उन्मत्त, और एक कान में कुंडल झलक रहा है। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली, और वन विहरण करने से छोटी छोटी पसीने की बूंदें। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने ध्यान नहीं दिया। बलराम जी पुकारा कि इधर आ जाओ यमुना जी, अब धारा से इधर आओ, आओ हम स्नान करना चाहते हैं। जाके स्नान करना चाहिए, पर बलराम जी है। अब यमुना जी नजदीक नहीं आई। बलराम जी को बहुत गुस्सा आया, तुरंत हल्का स्मरण किया और यमुना जी में फंसाया और कहा हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरा तिरस्कार किया, अब देखो मैं तुम्हें स्वेच्छाचार का फल चखाता हूं। बलराम जी ने जो ही ऐसा किया तो यमुना जी प्रकट हो गई, चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे लोकाभिराम बलराम जी महाबाहो, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करने में विलंब हुआ। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी भूल चूक को क्षमा कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। यमुना जी की प्रार्थना पर बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर यमुना जी नजदीक आ गई, बलराम जी वहीं स्नान करने लगे, गोपियों के साथ यथेष्ट जल विहार किया। और बलराम जी स्नान करने के बाद फिर अंगराग और नीले वसन धारण किए, नीलांबर धारण किए, मतवाले गजराज की तरह वृंदावन की कुंज वीथियों में विहरण किए। यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यशोगान कर रही है। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हुआ कि उन्हें समय का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा। बहुत सारे समय ब्रज में व्यतीत करके जब बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में आए हुए थे तो पीछे करुष देश के अज्ञानी राजा ने भगवान के पास संदेश भिजवाया था। क्या था कि उसको काशी नरेश और राजाओं ने बताया कि तुम तो भगवान वासुदेव हो, तुम्हारा तो अवतार जगत उद्धार के लिए हुआ है। वो नकली वासुदेव द्वारिका में, तुम असली वासुदेव हो। और 2 काठ की और भुजाएं लगवा दी और सुदर्शन चक्र बनावटी, और उसे कहा भगवान वासुदेव, और वो मूर्ख अपने को मानने लगा। बहकावे में आके उसने एक दूत भेजा। भगवान जब सुधर्मा सभा में बैठे थे तो उस दूत ने आके कहा कि हमारे स्वामी वासुदेव, जिसका नाम पौंड्रक था, उन्होंने आपके पास सूचना भेजी कि सुदर्शन चक्र और 2 भुजाएं आपने जो नकली लगवा रखी ना, ये हटा लो, असली वासुदेव वो है, अवतार जगत का उद्धार करने के लिए उनका हुआ है। जैसे बच्चे खेल खेल में किसी को राजा बना दें और राजा मान बैठे, ऐसे वो अपने को वासुदेव मान बैठा। जब भगवान कमल नयन को द्वारिका की सभा में उस दूत ने ऐसा कहा कि एकमात्र मैं वासुदेव हूं, ऐसा हमारे राजा ने कहा है, प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने अवतार ग्रहण किया, ऐसा हमारे राजा ने कहा है, तुम झूठे मूठे वासुदेव हो, ये अपने चिन्ह छोड़ो, वो असली वासुदेव है, तुम नकली। भगवान ने कहा आगे क्या कहा है? तुम कहा कि सुदर्शन चक्र आदि छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हें मैं क्षमा कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। उस पौंड्रक ने, पौंड्रक की बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद खूब जोर से ठहाका मार के हंसे
जब हंसी समाप्त हुई तो भगवान ने कहा, भैया दूत, जो हम बात कहें अपने वासुदेव से बता देना जाके। तुम जाकर उनसे कह देना कि सुदर्शन चक्र छोड़ूंगा लेकिन तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा। तुम अपना सुदर्शन चक्र छोड़ना, अब वो नकली सुदर्शन और भगवान असली। जब मैं तुम्हारे ऊपर सुदर्शन छोड़ूंगा, तुम्हारे साथियों के ऊपर भी छोड़ूंगा, तब ये तुम बहकी हुई बातें कर रहे हो। तब मूर्ख, तू औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर, मांसभोजी पक्षियों से घिर जाएगा। तेरा मांस चीत चीत कर ये मांसभोजी पशु पक्षी खाएंगे। भगवान का ये तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। भगवान दारुक को बुलाया, का रथ तैयार करो, चलते हैं पौंड्रक के पास। भगवान पौंड्रक के पास जा रहे, पता चला कि वो काशी में है। पौंड्रक काशी नरेश का मित्र है और इस समय काशी में है। तो भगवान स्वयं पहुंच रहे हैं काशी और बड़ा विचित्र खेल हुआ। सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति हुई उसको, पौंड्रक। मतलब झूठी बात करने से परम पद को प्राप्त हो गया। मैं वासुदेव हूं, मैं वासुदेव हूं, मैं वासुदेव हूं, ये चिंतन होने से वो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त। यार कैसे हमारे भगवान है कि किसी भी तरह से भगवान से जुड़ जाए तो मंगल ही हो जाता है। यद्यपि भगवान की अवहेलना कर रहा है, भगवान से द्वेष कर रहा है, तो इसे नरक जाना चाहिए, लेकिन सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ।